बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सलाम पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं आपका होस्ट समी चौधरी हूं। दोस्तों, वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी एहसन इकबाल साहब के ऊपर चोर चोर के नारे कसे गए और उनको अवाम ने धर लिया। वो कहाँ पे गए थे और अवाम ने उनको क्यों धरा, वो पूरी सूरत हाल से पूरी एक वीडियो के साथ आपको दिखाते हैं। और इसी के साथ दोस्तों आपको ये भी बता दें कि जुल्फी बुखारी साहब और फवाद चौधरी साहब भी उसी सेम रेस्टोरेंट के अंदर वो भी बर्गर खाने गए थे। अवाम ने उनके साथ कैसा सलूक किया, कैसा रवैया अपनाया, ये भी आपके सामने रखते हैं। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि मरियम नवाज साहिबा की सियासत अभी भी इमरान खान साहब के गिर्द और IMF के साथ मुआहदों के साथ चल रही है। जो इमरान खान साहब ने IMF से मुआहदे किए थे, मरियम नवाज साहिबा का कहना है कि अभी भी महंगाई, पेट्रोल, डीजल, इन तमाम की प्राइसेस इमरान खान साहब के मुआहदों की वजह से ऊपर गई हैं और हम इंशाल्लाह इसको कंट्रोल करके नीचे लाएंगे। और मरियम नवाज साहिबा ने और क्या क्या कहा ये भी आपको बताते हैं। और मरियम नवाज साहिबा सियासत का चूरन बेच रही हैं, कह रही हैं कि हमारी सियासत अवामी खिदमत से ही शुरू होती है और इसी पे ख़त्म होती है। दोस्तों, अवाम को मुस्तकबिल, रोशन मुस्तकबिल के चूरन बेचे जा रहे हैं। वो किस तरह और क्या क्या सूरत हाल है, इससे भी आपको आगाह करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों आपको इमरान रियाज खान के केस से भी आगाह करते जाएं। इमरान रियाज को लाहौर के थाना CIA कोतवाल में शिफ्ट कर दिया गया है। वहां पर उनको जुडिशनल रिमांड पर रखा गया है। जो चकवाल के मजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर जारी किए थे, वो उसके तहत इमरान रियाज खान को, जो लाहौर सिविल लाइन में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज था, उनके तहत उनको रखा गया है। और इमरान रियाज खान की रिहाई के पीछे कौन कौन से लोग जो है एफर्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे मुजाहिरीन भी इसके अंदर अपना हिस्सा शामिल कर रहे हैं। और लंदन के अंदर हाई कमीशन के बाहर भी मुजाहरे किए जा रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल से भी आपको आगाह करते हैं। और साथ में दोस्तों एक आपको ये भी अहम बात बताते चलें कि नून लीग ज़मीनी इंतखाबात जीतने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रही है, जी तोड़ कोशिश कर रही है, और अवाम को वर्गलाने के लिए उनको लालच भी दे रही है और उनके घरों तक सामान भी पहुंचाया जा रहा है। वो किस तरह और कैसे, पूरी वीडियो आपके सामने रखते हैं। आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल सलाम पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एहसन इकबाल के बारे में। आप सबको पता है कि एहसन इकबाल साहब इस इम्पोर्टेड हुकूमत के वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी हैं। वो मैकडोनल्ड के एक रेस्टोरेंट में बर्गर खाने जाते हैं और वहां पर लोग उनको देखकर चोर चोर, लोटा लोटा के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। एहसन इकबाल साहब को मैकडोनल्ड के इस रेस्टोरेंट के अंदर जाना और वहां जाकर बर्गर मंगवाना बहुत महंगा पड़ गया। वहां पर लोगों ने उनको देखते ही इस तरह के ताने कसे, इस तरह के नारे कसे, लोटा लोटा, चोर चोर के नारे कहना शुरू कर दिए। इस पर फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है कि एहसन इकबाल और जितने भी मुनहरिफ और लोटे अरकीन हैं और जितने भी इंपोर्टेड गवर्नमेंट के जितने भी वजीर बने बैठे हैं, उनको अब बुरके पहन लेना चाहिए और वो बुरके पहनकर अवाम में जाएं। और इसी के साथ दोस्तों सेम उसी रेस्टोरेंट में फवाद चौधरी और जुल्फी बुखारी साहब, ये दोनों और इसके साथ इनका अमला भी, इनके जो दीगर दोस्त हैं वो भी साथ गए थे इसी रेस्टोरेंट के अंदर। तो लोगों ने उनका बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया, उनको वेलकम कहा और उसके साथ बाकायदा से सेल्फियां भी बनवाई और पिक्चरें खिंचवाई। फवाद चौधरी और जुल्फी बुखारी के साथ खड़े होकर उनको बहुत ज़्यादा फख्र महसूस हुआ कि वो एक अच्छे, ईमानदार और नेक लोगों के साथ खड़े हैं, जो बिल्कुल सच्चे और सच का साथ देने वाले हैं। तो अवाम ने उनके साथ पिक्चरें बनवाई, सेल्फी खिंचवाई और सोशल मीडिया पर अपलोड भी की। दोस्तों अब बात करते हैं मरियम नवाज साहिबा की सियासत के बारे में। मरियम नवाज साहिबा जिस भी जलसे में जाती हैं वहां पर इमरान खान साहब के रट लगा देती हैं। इमरान करके उनकी सियासत अभी भी इमरान खान साहब के इर्द गिर्द घूम रही है। और दोस्तों मरियम नवाज साहिबा का कहना था कि ये जो महंगाई है, जितनी भी महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें, खुर्दनोश जो डेली यूटिलिटी की कीमतें हैं, घी चीनी की, ये तमाम की तमाम इमरान खान साहब की वजह से बढ़ी हैं। उन्होंने जो माजी में मुआहदे किए थे IMF के साथ, अभी भी वो ये चूरन बेच रही हैं। IMF के साथ इमरान खान साहब ने जो मुआहदे किए थे, मरियम नवाज के बकौल उस मुआहदे के तहत महंगाई करना पड़ रही है। और इसी के साथ दोस्तों उन्होंने अवाम को रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब भी दिखाए और कहा कि इमरान खान साहब ने इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया है, इस मुल्क को बहरान में धकेला है, तो इंशाल्लाह अब नून लीग आ चुकी है। हमारी सियासत हमेशा से अवामी खिदमत रही है, तो हम इंशाल्लाह इस अवाम को इस बहरान से ज़रूर निकालेंगे और बहुत जल्द निकालेंगे। और ज़मीनी इंतखाबात जीतने के लिए मरियम नवाज साहिबा ने कहा, अवाम को एक लालच देते हुए कहा, एक चूरन बेचने की कोशिश की और कहा कि वज़ीर आज़म अवाम को जल्द
बहुत बड़ा रिलीफ देने वाले हैं और बहुत बड़ा रिलीफ देंगे। अवाम को रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब भी दिखाए जा रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों इमरान रियाज केस में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। चकवाल की जो मजिस्ट्रेट साहब थे उन्होंने ऑर्डर जारी किया था अदालत बंद होने के बाद 2 सफ़हात का, और वो एक मुलाजिम लेकर आया था अदालत का। उन्होंने आकर अली अवान साहब को, जो वकील है इमरान खान साहब के, उनके हाथ में वो 2 सफ़हात का ऑर्डर थमा दिया था। उन सफ़हात के अंदर लिखा था कि इमरान खान साहब को लाहौर के CIA पुलिस के हवाले किया जा रहा है और उनको थाना कोतवाल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। हालांकि चकवाल की अदालत मजिस्ट्रेट के पास मुद्दई पेश ही नहीं हुए थे और ना इमरान खान साहब को वहां पेश किया गया, जबकि अदालत बंद हो चुकी थी। और जैसे ही अमला आया उन्होंने कहा कि हमने अदालत बंद करनी है। कमरा अदालत से अली अवान साहब को और दीगर जितने भी सहाफ़ी लोग वहां पर मौजूद थे उन सबको कमरा अदालत से बाहर निकालकर ताले लगा दिए गए। और थोड़ी देर बाद मजिस्ट्रेट साहब के एक मुलाजिम आए अदालत के अंदर से, उन्होंने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल एक अदालत का फैसला अली अवान साहब के हाथ में थमा दिया, जिस पर लिखा था कि इमरान रियाज खान को लाहौर में CIA के हवाले किया जा रहा है और उनके ऊपर जो वहाँ पर केसेस दर्ज हैं, जो आपको पता है वहाँ पर जो थाना सिविल लाइन है वहाँ पर भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। उस मुकदमे के तहत जुडिशनल रिमांड के तहत CI के हवाले थाना कोतवाल में भेज दिया गया है। अब देखते हैं दोस्तों आने वाले वक्त में इमरान रियाज खान साहब, क्योंकि अब तो आपको पता है ईद की छुट्टियां आ चुकी हैं, अदालतें वगैरह बंद हो चुकी हैं और जो जुडिशनरी रिमांड है वो आपको पता है ईद के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है आवाम को खुश करने के लिए या अदालत का भरम, इंसाफ का भरम रखते हुए हो सकता है कि वो अदालत आज लगा भी दें, लेकिन अभी तक कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही। लेकिन इमरान रियाज खान को इस मुकदमे के बाद अगर यहां से उनको बरी कर दिया जाता है तो इमरान रियाज खान साहब ने कहा है कि मुझे पता है कि अब ये मुझे 1 महीने तक, कम से कम 1 महीने तक घर जाने नहीं देंगे। और इमरान रियाज खान ने और साथ में ये भी वाजे किया कि जो रिजीम चेंज सेमिनार था इमरान खान साहब का, उसके अंदर मैंने जो तकरीर की मुझे उस पर ज़रा भी पछतावा नहीं है और मैं उस बात पर जो मैंने बातें वहां पर की, मैं उन बातों पर अभी भी कायम हूं। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम CPJ का इमरान रियाज साहब की फ़ौरन रिहाई का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि इमरान रियाज साहब को फ़ौरन रिहा कर दिया जाए और उन्होंने लंदन में हाई कमीशन के बाहर इमरान रियाज साहब के हक में मुजाहरे भी किए और इमरान रियाज साहब फ्री के नारे भी लगाए और वहां पर जितना मुमकिन हो सका उनकी जानब से वहां पर एफर्ट की गई और वो पुरजोर होकर इमरान रियाज साहब के हक में निकले हैं। और इसी के साथ दोस्तों नून लीग ज़मनी इंतखाबात जीतने के लिए आवाम को वर्गलाने में मसरूफ़ है। अवाम को आटा, घी, दालें, चावल और ज़रूरियात ज़िंदगी, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो अवाम की बुनियादी ज़रूरियात हैं, उनको पूरा करने के लिए उनके दरवाज़ों तक जा रही है और उनको वो सामान देकर उनसे वादे लिए जा रहे हैं और उनसे ये प्रॉमिस किया जा रहा है कि वोट आपने नून लीग को ही देना है। और इसी के साथ दोस्तों नून लीग अपनी पुरजोर कोशिश में लगी हुई है और अपने जितने भी वसाइल हैं उनके पास सरकारी वसाइल हैं और जो जो उनके हाथ में लगता है, जो जो उनके पास रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और जितने भी इदारे हैं वो हाथ पे हाथ रखकर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान की आवाम के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है और उस वज़ीर आला को जितवाने की कोशिश की जा रही है और उसको अभी भी वज़ीर आला बनाया गया, जिसको कल अदम करार दे दिया गया था, जिसको कहा गया था कि ये गैर आइनी, गैर कानूनी तौर पर वज़ीर आला बने हैं। और अदालतों ने भी ये हुक्म सादर किया था, ये हुक्म सुनाया था कि ये जो वज़ीर आला साहब हैं इनको तब तक वज़ीर आला ही रखा जाए जब तक कि नए वज़ीर आला का इंतखाब नहीं हो जाता। हमारी अदालतों ने कैसा इंसाफ किया है कि एक कल अदम वज़ीर आला जो गैर कानूनी, गैर आइनी तौर पर वज़ीर आला बने हैं उनको तब तक वज़ीर आला रहने का हुक्म दिया गया है कि जब तक वो अपने आप को आइनी तौर पर वज़ीर आला ना बनवा लें। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और अपने इस प्यारे से चैनल सलाम पाकिस्तान का भी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।